हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एनजी-रॉक से हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क, इसका मतलब इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। इंटरनेट में हम लोग किसी भी मशीन जो कि रिमोटली होगा, दूसरे नेटवर्क पे होगा, दूसरे किसी सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होगा इंटरनेट में, और हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काली लिनक्स यूज़ करेंगे। और काली लिनक्स जो मशीन है वो भी कहीं और होगा, किसी दूसरे नेटवर्क पे, किसी दूसरे जगह पे। ठीक है। सो ओवर इंटरनेट आप कैसे ये टास्क परफॉर्म करेंगे, या फिर हैकर करते हैं, आपको बचना है इन सब से, तो उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे और आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से हैकिंग होता है। और आपको इन सब से बचना है, दूसरों को भी हेल्प करना है ताकि वो भी बचे, उनको भी जो आपका नॉलेज है उनको शेयर करना है, ताकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर पाएँ। आप किसी अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उन ऑफिस में आपका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी आप साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो वो तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि एक हैकर्स कैसे आपके मशीन को हैक कर सकता है। तो आपके पास अगर हैकर की तरह एक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो आप एक हैकर को टैकल भी नहीं कर पाएंगे। सो इस वजह से ही हम लोग ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। और दिस वीडियो इज प्योरली क्रिएटेड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इसका बिल्कुल भी मिस यूज मत कीजिएगा, अदरवाइज आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, सीधा चलते हैं लैब पे। हम लोगों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बना के रखा है। इस वीडियो में काली लिनक्स और सर्वर वन जो मशीन है, बोथ दिस कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बट नॉट दिस टाइम इन लोकल एरिया नेटवर्क। दिस टाइम दिस टू कंप्यूटर आर कनेक्टेड ओवर इंटरनेट, ओवर वाइड एरिया नेटवर्क। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, चलते हैं टर्मिनल पे और यहाँ पे हम लोग करेंगे पिंग गूगल को। तो गूगल को हम लोग पिंग कर पा रहे हैं, क्या आईपी इसको मिल रहा है चेक करते हैं। 192.168.56.131। अगर आप जानना चाहें कि नेटवर्क अडेप्टर क्या है तो हम लोगों ने नेट किया हुआ है। यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर जो है वो नेट है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है। और इसको भी हम लोगों ने नेट ही करके रखा है। सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है नेट है। ठीक है। दूसरा जो अडेप्टर आपने देखने को मिला है उसको डिसेबल करके रखा हूँ मैं, तो उसको देख के कंफ्यूज होने का कोई दरकार नहीं है। तो इसको भी लॉग इन करते हैं। और विंडोज सर्वर लॉगिन हो चुका है, फाइन। अब ये भी सर्वर को, ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं कैसे पता करेंगे, चलते हैं रन cmd और करते हैं पिंग। किसको? गूगल को। और किसको? तो ये तो विंडोज है, इसको समझ में थोड़ा कम आता है, तो इसको मैं सिर्फ google.com लिख देंगे तो इसको कोई पता नहीं चलेगा। ये लिनक्स तो है नहीं। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे? पिंग www.google.com। तब भी इसको पता नहीं चल रहा है, फाइन। यहाँ पे इसका आईपी सेटिंग क्या है थोड़ा देख लेते हैं, चलते रन में। शायद इसमें स्टैटिक आईपी अभी भी किया हुआ है। यस, अभी भी इसको स्टैटिक आईपी है, तो इसको करते हैं डायनामिक। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, डबल क्लिक, या स्टैटिक आईपी इज ऑलरेडी असाइन, इसीलिए उसमें वो पता नहीं चल रहा है। तो इसको करते हैं ऑब्टेन, ओके। और इसको हम लोगों ने कर दिया डायनामिक वे में आईपी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब डीएचसीपी सर्वर इज प्रोवाइडिंग आईपी एड्रेस नाउ। और यहाँ पे अगर हम दोबारा से वही स्टेप परफॉर्म करें जो कि अभी कर रहे थे, सीएमडी में चलेंगे और करते हैं पिंग। क्या गूगल समझ में आ रहा है इसको? google.com। देखिए रिप्लाई आ रहा है। सो नाउ गूगल इज कनेक्टेड। और इसको क्या आईपी मिला है? आईपी कॉन्फ़िग, इफ कॉन्फ़िग लिनक्स में, माइक्रोसॉफ्ट में आईपी कॉन्फ़िग 56.130 और इसका आईपी है 56.132। फाइन।
सो ये लोग इंटरनेट एक ही नेटवर्क में क्यों है? आप ये पे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं कि सर ये दोनों तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, बट इनको एक ही नेटवर्क में कैसे आईपी मिल गया? क्योंकि यहाँ पे देखिए फिलहाल तो मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ मेरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से 5G कनेक्टिविटी से, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल एक ही राउटर है, मेरा मोबाइल काम कर रहा है एज अ राउटर, राइट। सब एक ही राउटर से अगर नेट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दो जनों को, तो अलग अलग नेटवर्क कहाँ से आएगा? सर्विस प्रोवाइडर तो एक ही है ना। तो रियल सिनेरियो में अलग अलग होगा, ओके। लेकिन हम लोग ये वाला आईपी यूज ही नहीं करेंगे ये काम परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे कुछ समथिंग डिफरेंट। तो क्या डिफरेंट? जो एनजी रॉक सीखे थे उसको काम में लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्लियर और यहाँ पे लिखते हैं एनजी रॉक टीसीपी 4040 या फिर 4444 कुछ भी दे दीजिए, एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे हम लोगों ने, आप देख सकते हैं कि ये एनजीरॉक ये ओपन हो गया है। एक नया टर्मिनल लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग वही MSF वेनोम वाला कमांड दोबारा से चलाएंगे। MSF वेनोम, ठीक है। इसको करते हैं राइट क्लिक नहीं, राइट एरो क्लिक में प्रेस किया और ये वाला चीज दोबारा आ गया। लेकिन इस बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे। ये लोकल होस्ट जो है ना, इसको हटा देंगे क्योंकि ये वाला अभी हम लोगों के कोई काम में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी वाइड एरिया नेटवर्क वाला काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टीसीपी से लेकर इसके ये जो कोलन है इसके आगे तक का जितना भी हिस्सा है, दिस विल बी और पब्लिक आईपी। तो इसी को करेंगे हम लोग, यही मेरा क्या है, लोकल होस्ट, इसको यूज करेंगे। और जो लोकल पोर्ट है ये 444 वाला, ये भी यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? ये जो 19622 ये वाला। तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। बस बाकी जो है वही रहेगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि ये पेलोड अभी वाइड एरिया नेटवर्क कॉम्पेटेबल बन चुका है। लैन में भी काम करेगा, वैन में भी काम करेगा, ठीक है। वर्सटाइल हो चुका है। और इसमें जो फाइल का जो नाम है उसमें वर्ड पहले से ही बना हुआ है। तो मैं अभी वर्ड के जगह पे मैं लिख देता हूँ एक्सेल, ठीक है। मान लीजिए excel.exe, ठीक है। यही करते हैं काम और प्रेस करते हैं एंटर। MSF Venom स्पेस -P फॉर पेलोड। और विंडोज 64 आर्किटेक्चर का मीटर पीटर का सेशन एरर आ गया है। यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है, वन और मोर ऑप्शन फेल टू वैलिडेट एल होस्ट। तो एल होस्ट में हम लोगों ने शायद कुछ गलती किया है। क्या गलती किए हैं? लोकल होस्ट इज इक्वल टू, यही तो होगा आईपी। लेटेंसी आ रहा है। यही आईपी होगा। MS से venom स्पेस -P विंडोज एल होस्ट इज इक्वल टू ये एल पोर्ट 19622 फाइन है। इसको करते हैं कॉपी दोबारा से, लेट्स ट्राई अगेन। गलती तो कुछ हुआ नहीं है, तो एरर क्यों शो कर रहा है? एल होस्ट इज इक्वल टू पेस्ट स्पेस, स्पेस तो नहीं है, इज इक्वल टू ही होगा। एल होस्ट इज इक्वल टू ये वाला एल पोर्ट एफ ई एक्सी एक्सेल, ठीक ही है। एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे एरर बता रहा है, वन और मोर ऑप्शन फेल टू वैलिडेट एल होस्ट। देखते हैं क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा गलती कर रहे थे जिस वजह से एरर आ रहा था। थोड़ा नोटिस कीजिए, लोकल होस्ट जो है वो मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी किया था, ठीक है। तो ये जो टीसीपी आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको कॉपी नहीं करना है। आपको इसके बाद वाला हिस्सा जो है वही सिर्फ आपको कॉपी करना है। और दैट पोर्शन ओनली
इज योर पब्लिक आईपी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे यही वाला लाइन दोबारा से रिपीट किया, लेकिन सिर्फ इसको हटा दिया है, इसको हटा दिया है, ये वाला पोर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका आईपी नहीं है, आपका आपका आईपी है, इसको बस क्लिक करना है यहाँ तक। दिस इज द हाईलाइटेड पार्ट इज योर आईपी एड्रेस। तो इसको जब हमने कॉपी किया तो इसने हम लोगों को excel.exe में बना दिया है। ठीक है, तो ये वाला बन चुका है। तो इसको करते हैं ls। तो आप देख सकते हैं कि excel.exe बन गया है। अब हमको क्या करना है, अब इसको भेजने का प्रबंध करना है। तो उसके लिए आपका जो कमांड था पाइथन वाला, python 3, वो आपको दोबारा से एक बार 8080 पोर्ट नंबर पे करना है ओपन, और एक नया टर्मिनल लेना है, और यहाँ पे आपको msf कंसोल वाला कमांड दोबारा से चलाना पड़ेगा फॉर लिसनिंग। और ये आपने लिसनिंग जब तक ये ओपन हो तब तक आप चले जाइए सर्वर पे, और यहाँ पे आप एक बार इसको एक्सेस करेंगे। देखिए, इन रियल सिनेरियो में आप ऐसे तो इसको भेज नहीं सकते हैं, या फिर भेज भी सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप इसको इसको कॉपी करेंगे तो देखिए ये हो रहा है कि नहीं। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम लोगों के पास प्लान बी भी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको करते हैं सिलेक्ट यहाँ से यहाँ तक, और राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक करेंगे, सर्वर में चलेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो क्या आ रहा है, क्या देखते हैं। देखिए नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको सर्वर का आईपी यहाँ पे अगर आप देना पड़ेगा। तो अब आपने जो आईपी देंगे, यहाँ पे मैं आईपी दे रहा हूँ 192.168.56.132, ये वाला आईपी। तो ये वाला आईपी देंगे तो आ जाएगा, बट इन रियल सिनेरियो में आपको तो ये अटैकर का आईपी पता नहीं होगा ना, तो आप कैसे इसको एक्सेस करेंगे। तो देखिए रियल सिनेरियो में आप ये फाइल किसी मेल भी कर सकते हैं, ये वाला फाइल किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में अपलोड करके उसका लिंक भी भेज सकते हैं, गूगल ड्राइव का लिंक भेज सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी मल्टीपल ऑप्शन, व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देयर आर सो डिफरेंट अदर वेज टू सेंड दिस पर्टिकुलर फाइल टू एनी विक्टिम। ठीक है, मैं यहाँ पे फिलहाल इस प्रोसेस का फॉलो करके इसको मैंने एक्सेस कर लिया है। ये काम बन रहा है कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे अभी excel.exe जो फाइल है इसमें करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो गया इमीडिएटली। देखिए अभी इसको क्या बोल रहा है कि इट इज नॉट इट इज नॉट कॉमनली डाउनलोड। ये कॉमनली डाउनलोड होता नहीं है कि आप क्या इसको कीप करना चाहेंगे। तो मैं करता हूँ कीप। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके कीप एनीवे कर रहा हूँ। ये आपको रोक रहा है ये सब करने में कि इसको डाउनलोड मत कीजिएगा। आप डेफिनेटली ये सुनिएगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, और बिल्कुल भी जिस तरीके से मैंने इसको डाउनलोड किया है कीप करके आप नहीं करेंगे रियल सिनेरियो में। तो ना करें, इसीलिए ये सब चीजें मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, डाउनलोड होने के बाद लिसनर आपको ओपन हो गया होगा, और आपको दोबारा से वैसे ही यहाँ पे लिखना है यूज एक्सप्लॉयट मल्टी हैंडलर सेट पेलोड। ये आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक राइट क्लिक कॉपी, LPLOAD स्पेस, और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, एंटर। और यहाँ पे आपको सेट एल होस्ट जो है, आप क्या करेंगे, आपका लूपबैक आईपी देंगे यहाँ पे। ठीक है, लूपबैक आईपी एड्रेस आप वहाँ पे ngrok वाला जो आईपी है वो भी नहीं देंगे, और अपना जो आईपी अभी फिलहाल अभी पब्लिक आईपी जो मिल रहा है वो भी नहीं देंगे। ये वाला लूपबैक वाला देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेट एल पोर्ट होगा वो भी आपका जिस पोर्ट में आपने ओपन करके रखा है, ये वाला ngrok ये रहा, ये आपका लिसनर के वक्त आपको काम आएगा। अगर आप लोकल होस्ट लिखते हैं तब भी चल जाएगा, 127.0.0.1 लिखेंगे तब भी काम बन जाएगा। और ये वाला लॉजिकल पोर्ट आपको देना है, और प्रेस एंटर कीजिए और रन कीजिए। ठीक है, अब रन करने के बाद क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, चलिए सर्वर पे और इसको करते हैं ओपन। यहाँ पे फोल्डर में चलते हैं और एक्सेल को डबल क्लिक करना करेंगे,
और आप जैसे ही एक्सेल को डबल क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या मूवमेंट या फिर कोई भी हरकत आती है कि नहीं, कैप्चर होता है कि नहीं, देखते हैं। काइनेक्स में चलते हैं तो यहाँ पे देखिए मीटर पीटर स्टेशन अभी दोबारा से एनेबल हो चुका है। और दोबारा से सिस इन्फो लिखेंगे, इस बार लैन में नहीं वैन के थ्रू हुआ है। सिस इन्फो लिखेंगे तो अगेन द सेम सेशन हैज बीन एस्टैब्लिश, और यहाँ पे आप दोबारा से स्क्रीनशॉट कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। इस बार जो काम हुआ है वो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब रिमोटली हुआ है, मतलब आपका सर्वर कहीं और है और आप कहीं और है, फिर भी ओवर इंटरनेट एनजीरॉक के थ्रू हम लोगों ने ये एक्सप्लोइटेशन परफॉर्म किया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप ये प्रैक्टिकल कीजिए और बी वेरी केयरफुल, इसका मिसयूज बिल्कुल भी मत कीजिए। हैव ए गुड डे, टेक केयर।